ओम शांति। होली का त्योहार खुशियां लेकर आया है। लोग सब जगह ये भी कहेंगे, बुरा न मानो होली है। भारतवर्ष में जल्दी जल्दी त्योहार आते हैं। लोग सब कुछ भूलकर पुनः खुशियां मनाते हैं। आप ध्यान से देखें, और किसी देश में या अन्य किसी धर्म में ऐसी त्योहार मनाने की परंपरा नहीं है। हमारे देश में तो बल्कि हर दिन त्योहार है। सोमवार का अलग महत्व, मंगलवार का अलग, तो रविवार का अलग। सचमुच कितनी महान कल्चर है हमारे देश की, पर लोगों को ये पता नहीं है कि इस महान देश में ये इतने पर्व क्यों मनाए जाते हैं। इसका सुंदर गुह्य रहस्य हम आपके समक्ष आज प्रस्तुत कर रहे हैं। ये परमात्मा के उस कर्तव्य की यादगार है जब वे आते हैं और सब आनंद विभोर हो जाते हैं। सबके मन म्यूर नाच उठते हैं, सब खुशियों में झूमने लगते हैं। होली, इसके दो अर्थ हैं। होली इंग्लिश का शब्द भी है पवित्र, और होली जो पास्ट हो गया। तो हम भी इससे यही सीखेंगे कि जो पास्ट हो गया उसको हम फुल स्टॉप लगा दें, उसको याद न रखें और पवित्र बने। जलाएंगे ना होली रात को, अपनी अपवित्रता को जला दें, अपनी बुराइयों को जला दें, अपना कोई बुरा संस्कार हो उसको जला दें, कटु वचन बोलने की आदत हो उसको स्वाहा कर दें दहन में। तो सचमुच होली हमारे लिए ऐसा पर्व बन जाएगा। होली के बाद नया वर्ष भी माना जाता है। तो नया वर्ष हमारे लिए नया जीवन लेकर आ जाएगा। हमारे विचार बदल जाएंगे, हमारा व्यवहार बदल जाएगा। तो हम पवित्र बनने का संकल्प करें। ये समय पुनः वही आ गया है जब भगवान आकर हमें होली बना रहे हैं और हमारे विकारों की होली जला रहे हैं। ये एक अलौकिक रहस्य है इसका। हम पवित्र बनेंगे, विकारों का दहन करेंगे, उसको नष्ट कर देंगे। डाल दें आज की होली में अपने विकारों को, भस्मीभूत कर दें। देखो चित्त कितना शांत रहेगा। सफलता आपके आगे पीछे घूमेगी। अगले दिन दोपहर तक का काम होता है रंग डालना। पहले तो लोग घरों में जाते थे, रंग डाला करते थे। कोई डरते भी हैं, किसकी आंख में भी डाल देते, लेकिन कहते हैं बुरा ना मानो, आज तो होली है। वास्तव में ये रंग भगवान ने ज्ञान के रंग में सबको रंगा था। ज्ञान के रंगों की पिचकारी सब पर डाली थी। उसकी यादगार में ये गुलाल और रंग एक दूसरे पे डाला जाता है, खुशी मनाई जाती है। भगवान ने अपने संग के रंग में सबको रंग डाला था। हम भी अच्छे संग में स्वयं को सद्गुणों के रंग से रंग डालें। आज के दिन संकल्प कर लें, आज ज्ञान के रंगों से अपने को रंगना है, गुणों के रंगों से अपने को रंगना है। सद्गुण हम अपने जीवन में लाएंगे तो हमारी पर्सनालिटी बढ़ जाएगी। तो जब आप रंग डालें तब ये भी ध्यान रखना, हमें एक दूसरे पर ज्ञान का रंग डालना है। भगवान आकर ज्ञान दे रहे हैं, वो परम सत्य है। उसका ज्ञान लेकर एक दूसरे को ये ज्ञान देना है ताकि इस ज्ञान के रंग में सभी रंग जाएं। और जब ज्ञान के रंग में रंग जाएंगे तो अंदर का अंधकार समाप्त हो जाएगा। मनुष्य जो भटक रहा है वो भटकन समाप्त हो जाएगी और उसे उसकी मंजिल दिखने लगेगी, उसे राह दिखने लगेगी। कहाँ जाना है वो भी दिखेगा, क्या राह है वो भी दिख जाएगी। जीवन की यात्रा सरल होगी। उसके बाद आप सब जानते हैं पुनः स्वांग होते हैं। शाम को खुशियाँ मनाई जाती हैं।
घोड़े बनाए जाते हैं, आप सबके यहाँ भी होते होंगे, आप देखते होंगे। तो उसके बाद देवलोक आ जाता है, देवयुग आ जाता है, इस धरा पर सतयुग प्रारंभ हो जाता है। इस आनंद में, इस खुशी की बात में एक दूसरे को मिठाइयाँ भी खिलाते हैं और खूब मनोरंजन करते हैं, गले भी लगते हैं। गले लगने का अर्थ है फिर से सच्चा प्रेम हो जाना। तो जो भी मनमुटाव मनुष्य के अंदर होता है, आज लोग उसे भुलाने की कोशिश करते हैं, आज उसे समाप्त करने का संकल्प करते हैं। ये सच्ची खुशियाँ तभी मना सकेंगे जीवन में जब हम भी पास्ट का सब कुछ भुलाकर, ईर्ष्या नफरत को छोड़कर एक दूसरे के प्रति आत्मिक प्रेम पैदा करेंगे। इस आत्मिक प्रेम में संभाव है, भेदभाव इससे खत्म हो जाता है, आत्मा पवित्र होने लगती है। ये वैर भाव, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष हमें गंदगी प्रतीत होने लगती है, हम इससे छूट जाते हैं और तब सच्चा प्रेम होता है, सच्ची खुशियाँ जीवन में प्रवेश कर लेती हैं। तो होली तो सभी मना रहे हैं, आपने मनाई, लेकिन इस बार हम सभी इस होली को एक अलौकिक रंग देंगे। खुशियों से हमारा जीवन सदा के लिए भर जाए। परमात्म ज्ञान के रंग में हम अपने जीवन को रंग डालें। एक दूसरे के प्रति अगर कुछ भी निगेटिव भावना है, उसको हम समाप्त कर दें और होली बनने का संकल्प करें। होली शब्द बहुत ही सुंदर है ना, पवित्रता। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि संसार के बहुत लोग पास्ट में जीते हैं, पास्ट के चिंतन में जीते हैं, पास्ट के प्रभाव में जीते हैं। होली जो हो लिया वो हो लिया, चाहे कुछ बुरा हुआ, किसी से कुछ शत्रुता रही, किसी ने आपकी निंदा ग्लानि की, किसी ने आपको सताया, उन सबको क्षमा करके हल्के होकर होली को होली कर दे। पास्ट इज पास्ट, उसकी कोई भी छाया आज से जीवन पर न रहे, तो नया वर्ष नई जिंदगी का वरदान आपको प्रदान करेगा। और संकल्प कर लें, केवल ये 1-2 दिन की खुशी नहीं, हफ्ते 10 दिन की खुशी नहीं, खुशी हमारे जीवन का सच्चा श्रृंगार बन जाए, खुशी हमारे जीवन का सच्चा सौंदर्य बन जाए, इससे हमारी पर्सनालिटी चमक उठे। इसके लिए सुंदर विचारों की उत्पत्ति करें, अपनी कामनाओं को कम कर दें। खुश रहना, आनंद में रहना, ये भी अपने हाथ में है। तो इस श्रेष्ठ पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अलौकिक ढंग से आप इसे मनाएंगे और खुशियों को और प्रेम को सदा काल के लिए अपने जीवन का अंग बना लेंगे। ओम।